दुर्ग केंद्रीय जेल के बाहर में मौजूद हूँ और आज यहाँ पर काफी ज्यादा जो है हलचलें हुई है। केरल से काफी सारे लोग, सुनने में ये भी आ रहे हैं कि वहाँ के सांसद, 5 सांसद यहाँ पर आए हुए थे। स्क्रीन के माध्यम से आप देख सकते हैं कि कौन कौन यहाँ पर आया हुआ था। जो 2 नन हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है, जिनसे पूछताछ की जा रही है, वो इसी दुर्ग के केंद्रीय जेल में जो है अंदर मौजूद है, जिसके बाद से पूरे भारत देश में ये सारा मामला जो है वो चर्चा का विषय बना हुआ है। और वहीं बीजेपी, कांग्रेस और छत्तीसगढ़ बजरंग दल और साथ ही मसीही समाज का एक अलग ही प्रकार का जो है वो आरोप और प्रत्यारोप का दौर जो है वो चल रहा है। फिलहाल यहाँ पर आज क्या कुछ हुआ आप सभी को बताते हैं और खबर के माध्यम से आपको दिखाते हैं। और यहाँ पर काफी सारे मसीही समाज के लोग एकत्रित हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं और जान लेते हैं कि इस पूरे मामले पर उन सभी का क्या कुछ कहना है। जी सर, मैं आपका पहले परिचय जानना चाहूंगी। मैं पास्टर विनोद, सचिव मसीह समाज दुर्ग। जी जी, अभी जिस प्रकार की हलचलें हुई है, जो 25 तारीख के बाद से लेकर अभी तक जो कुछ भी हुआ, इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? 25 तारीख को 2 नन्स लोगों को रेलवे स्टेशन में रोका गया था। उनको मानव तस्करी के नाम से जेल भेजा गया था, जिसे मसीह समाज बहुत ही दुखी है। जी, और जिस प्रकार से धर्मांतरण और उसके बाद मानव तस्करी की बातें जो सामने आई हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? मेरा जानकारी के अनुसार तीनों लड़की लोग 18 साल के ऊपर हैं। वो लोग मसीह समाज से जुड़े हुए लोग हैं। वो लोग अपने स्वयं इच्छा से अपने गांव से आगरा में काम करने के लिए जा रहे थे। जैसा कि कुछ बातें निकल करके सामने आ रही है कि पुलिस प्रशासन के ऊपर इतना दबाव बनाया गया, जिसके कारण उनके ऊपर मानव तस्करी का आरोप जो है लगा है। इस पर बजरंग दल से जब हमने सवाल जवाब किया तो बजरंग दल का ये कहना है कि कोई भी दबाव, कभी भी पुलिस का जब कार्यवाही होता है तो किसी के दबाव में इस प्रकार की कार्यवाही नहीं की जाती है, इस प्रकार के धारा नहीं लगाए जाते। सर, इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये जांच का विषय है, मगर जितने मीडिया साथी लोग वहां पर पुलिस स्टेशन में आए थे, वो लोग देखा है कि पुलिस स्टेशन के बाहर थोड़ा सा माहौल, थोड़ा सा ज्यादा टेंस माहौल था। और हम नहीं बोल रहे कि हम सही है, हम गलत है, नहीं बोल रहे हैं। यदि हमारा समाज की तरफ से गलती हुआ है तो हम सजा लेने के लिए तैयार हैं। मगर हमारा कहना यही है कि एक मॉब पॉलिटिक्स, एक भीड़ राजनीति को हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ एक शांतिप्रिय राज्य है। जी सर, आज हमें ऐसा पता चला कि केरल से काफी सारे लोग आए थे, वहाँ के सांसद आए थे और भी वहाँ की मीडिया भी यहाँ पर आई हुई है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? केरल से बहुत सारे मीडिया साथी लोग यहाँ पहुँच चुका है, वो लोग अपने काम कर रहा है। और दिल्ली से 4 सांसद लोग और केरल से 1 विधायक और 2 नन्स लोगों का, सिस्टर लोगों का जो ब्रदर्स है, वो लोग भी सवेरे आए थे और वो लोग अंदर जाकर नन्स लोगों से बातें किया। अभी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से 4 सांसद आए थे, मगर उन लोगों को अंदर जाने की अनुमति नहीं मिला है, क्योंकि अभी 4 बज गया है और उन लोगों को वापस जाना पड़ा है। तो आगे क्या लग रहा है, उनको मुलाकात जो है, उनकी मुलाकात हो पाएगी, मिलने दिया जाएगा? और जेलर साहब ने बताया कि कल सवेरे उनको समय दिया जाएगा। अच्छा, फिर से मैं आपसे जानना चाहूंगी सर, कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों को जो ये खबर देख रहे हैं? दर्शकों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी एक पार्टी या एक संगठन के द्वारा पुलिस स्टेशन में दबाव देने का जो प्रक्रिया है, उस पर हमें विचार करना चाहिए कि ऐसा ये करना सही है या गलत। समाज सेवा में जुड़ा हुआ एक समाज है मसीह समाज। मसीह समाज के प्रति जो विद्वेष जो फैलाया जा रहा है, गलत फहमियाँ फैलाया जा रहा है, उस बातों पर समाज के लोगों को, शिक्षित वर्ग को सोचना चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य के विषय में मसीह समाज बहुत ही आगे हैं और प्रधानमंत्री ने बार बार बताया है कि भारत के विकास में मसीह समाज का जो योगदान है वो बहुत ही बड़ा है और गैर कानूनी काम करने वाला एक समाज नहीं है और हमेशा राज्य के उन्नति के लिए सोचने का, काम करने का एक समाज है मसीह समाज। जी सर, आपसे जानना चाहूंगी, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस प्रकार की राजनीतिक हलचलें तेज हो गई है और दुर्ग काफी ज्यादा सुर्खियों में, और जिस प्रकार की घटना अभी तक से हुई है, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? मैडम, दरअसल क्या है कि ये नन्स वाला मामला हो जाता है और नन्स लोगों की सेवा जग जाहिर है और केवल हमारे समाज का नहीं, मसीह समाज का नहीं, परंतु जो दूसरे धर्म के लोग हैं उनका भी जो है नन्स पर काफी विश्वास रहता है और वो भी जो है नन्स लोगों की सेवा से परिचित है। यही कारण है कि चूंकि नन्स लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई है, इसीलिए जो है ये माहौल जो है आप देखने पा रहे हैं। अभी आप लोग अब क्या कुछ चाह रहे हैं? जी मैडम, हम लोग तो न्याय चाह रहे हैं कि जो भी है मतलब उनके साथ जो है न्याय हो। अगर क्योंकि हमारा भरोसा, हम सबका, पूरा देश का भरोसा है कि वो
हमारी जो सिस्टरें हैं वो उस टाइप से हरकत नहीं, मतलब उस टाइप का बर्ताव नहीं कर सकती। मतलब मानव तस्करी, ये क्या बात है पढ़ा लिखा समाज है, मसीह समाज, वो इस टाइप का इतना घिनौना काम कैसे कर सकता है? ये कोई भी विश्वास नहीं कर रहा है। और हम जो है इसीलिए जो भी आगे जो कार्रवाई हो रहा है, हमारा विश्वास है कि आने वाले समय में जो है हमको जो है न्यायालय के द्वारा जो है उन दोनों बहनों को लेकर जो है न्याय मिलेगा और वो निर्दोष होकर बाहर आएंगे। सर मैं एक चीज और जानना चाहूंगी, जैसे कि अभी हमने आपके जो सचिव से जब बाइट लिया तो उनके तरफ से ये बातें पता चली कि वो जो 3 लड़कियां थी जो नारायणपुर ओरछा से आई थी, वो भी मसीही समाज से है। और जैसे कि उस दिन स्टेशन में बातचीत हो पा रहा था तो वहां पर आधार कार्ड में ऐसा पता चल रहा था कि वो हिंदू समाज से। तो इसको थोड़ा क्लियर करेंगे सर? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर करेंगे। देखिए सिस्टर, देखिए मैडम, क्या होता है, मेरे खुद 2 आधार कार्ड है, ठीक है। कभी घर का एड्रेस थोड़ा सा मतलब गलत हो जाता है, तो कहीं नाम का स्पेलिंग गलत हो जाता है, तो इस प्रकार से जो है हम लोग करेक्शन कराते हैं तो 2-2 3-3 आधार कार्ड बन जाता है। तो उसी प्रकार से वो तो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं और 1-2 आधार कार्ड अगर उनके पास बना हुआ है तो उसको लेकर इतना बड़ा विवाद क्यों? और वो इतना बड़ा आधार नहीं हो सकता कि उनके ऊपर मानव तस्करी का आरोप लगाए। और जो फोटो की बात जो वहाँ पर किया गया है, पासपोर्ट फोटो की, तो ग्रामीण क्षेत्र के लड़कियां, ठीक है, कहीं बाहर जा रही हैं तो अपने ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल की सहेलियों वहेलियों का फोटो जो है पासपोर्ट के रूप में रखते हैं। जैसे हम लोग पहले मतलब हम लोग के समय में हम लोग भी पासपोर्ट का फोटो कहीं जाते थे तो एक दूसरे का लेकर जाते थे, दोस्त यारों का। तो चूंकि ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पर ऐसा माहौल है और इसीलिए उन्होंने जो है फोटो रखा था। और जो एसटीडी कोड उनको मिला, कई डिस्ट्रिक्टों का एसटीडी कोड लिख कर रखी थी, ठीक है सर, स्टेट का था। हाँ, स्टेट का। तो उसको लिख के रखने में क्या गलत है? वो कौन सा अपराध है? हम भी लिख के रखते थे अपनी जानकारी के लिए। मतलब बहुत साल पहले जब समय ऐसा था तो हम भी जो है मतलब स्टेट का एसटीडी कोड लिख के रखते थे जब हमको टेलीफोन में कॉल करना रहता था। तो इन चीजों को आधार बनाकर इतना झूठा आरोप लगाना, उनको जो है जिसको फरोशी जैसा, बेचने जैसी कितनी गंदी गंदी बातें जो है इस प्रकार से जो है उनके खिलाफ में की गई है, आप सब मीडिया में देख सकते हैं। जी सर, एक प्रश्न अभी मेरे जहन में आ रहा है, चूंकि जिसके ऊपर से अभी आपने कही कि जो पासपोर्ट साइज फोटोज थी उस पर ज्योति शर्मा जी से जब हमने बाइट लिया था तो उनका कहना था कि सिर्फ लड़कियों की क्यों थी, उनमें पुरुषों के या मेल्स के क्यों नहीं? मैडम, जो तीन लड़कियों को दिखाया गया तो लड़कियां हैं ना, तो लड़कियां, आप लड़कियों का ही फोटो रखेंगे ना। लड़कियां थी, अपने लड़कियों के फोटो रखे थे अपने फ्रेंड्स के। जी, परिचय देंगे सर? जी, मेरा नाम एम जोनाथन जॉन है और मैं क्रिश्चियन काउंसिल का जो है डायरेक्टर बोर्ड का मेंबर हूँ और प्रवक्ता भी हूँ, मीडिया प्रभारी भी हूँ। जैसा कि आपने देखा कि हमने पूर्व में भी कहा था, मसीही समाज से अनुरोध भी किया था कि आपका जो पक्ष है हम वो जरूर दिखाना चाहते हैं, आपसे भी बातचीत करना चाहते हैं। और अभी हमारी जो है मसीही समाज से बातचीत हो चुकी है, इनके तरफ से क्या कुछ कहा गया, क्योंकि जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि राजनीतिक हलचलें काफी ज्यादा तेज हो गई है और सीधा सीधा यहाँ पर टकराव जैसी स्थिति पैदा होती है, बजरंग दल वर्सेस मसीही समाज और वहीं बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। जिस प्रकार का मोड़ ये सारा मामला जो है वो ले चला है, छत्तीसगढ़ के जो पूर्व सीएम है भूपेश बघेल, उनके तरफ से क्या कुछ बातें जो है वो इस पूरे मामले के ऊपर कही गई है। इसके साथ ही इसके बाद आप सुनेंगे कि केरल से जितने भी लोग आए थे, जो भी सांसद थे, उनके तरफ से क्या कुछ बयान अभी सामने आया है, तो वो भी आप लोग अभी जरूर सुनिए। नन के असंवैधानिक तरीके से गिरफ्तारी का मामला है और इस मामले को हमारे वेणुगोपाल जी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, यहाँ के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा और साथ ही लोकसभा में भी इस मामले को उठाया और हम सब ने उसके खिलाफ बयान दिया। केरल से सांसद और विधायकों के प्रतिनिधि मंडल मिलने आए थे, उनको लगभग 12:30 पौने 1 बजे का समय दिया हुआ था, लेकिन कह दिया गया कि कल आना, क्योंकि भाजपा का डेलीगेशन रायपुर में बैठा हुआ है केरल से आए हुए, इसलिए इनको नहीं मिलने देना चाहते थे। इसलिए कल का उन्होंने कहा, तो मैंने डीजी खबर किया, डीजी जेल को, है ना, कि इनको मिलने दिया जाए और नहीं तो यही धरना दे के बैठेंगे। और मैं भी जा रहा हूँ जेल। इन सांसदों के समर्थन क्यों नहीं मिलने देंगे भाई, जब समय दिए हो, लोकसभा छोड़ के आए हैं
और उसको मिलने भी नहीं दोगे, तो ये घटिया राजनीति राज्य सरकार की ओर से किया गया और इस कारण से मुझे आना पड़ा। पुष्टि कैसे कर सकते हैं कि ये लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग में नहीं कर रहे? देखिए, मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहा हूँ। मैं आया इसलिए कि सांसदों को नहीं मिलने दे रहे थे मेरे आने का। मैं मिलने नहीं आया हूँ, उनकी मुलाकात होगी मुझे नहीं। वो तो आपके पास सीधा बात की है, मेरी मुलाकात नहीं हुई ना, मुझे उनसे मिलने आया। मुझे जब जानकारी ये मिली कि हमारे सांसद जो आए हैं लोकसभा छोड़ के और उनको मिलने नहीं दिया जा रहा है, जबकि समय दिया हुआ था, पहले से समय लिए थे, उसके बाद भी नहीं मिलने दे रहे हैं, ये तो गलत बात है। और इसलिए क्योंकि हमारे अपने जिले का मामला है, इसलिए मैं खुद आया। यदि नहीं मिलने देते तो हम वहीं गेट पे धरना देके बैठते। कानून भी बनाया विधानसभा में आप लोगों ने, ह्यूमन असॉल्ट किया करके, तो आपका क्या कहना है? आप देखिए, मेरा कल भी बयान आ गया, कल भी मैंने NIA PTI सबको बयान दिया। भारतीय जनता पार्टी का ये बहुत ही प्रिय रणनीति है कि अल्पसंख्यकों को टारगेट करो ताकि बहुसंख्यक वोट को केंद्रीकरण किया जा सके। ठीक है, वो चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, कोई भी अल्पसंख्यक हो, बौद्ध हो, कोई भी अल्पसंख्यक हो, उसको ये लोग टारगेट करते हैं ताकि बचत जो वोट है उसका ध्रुवीकरण हो सके। देखिए, मुझे कोई जानकारी, देखिए मेरे पास पूरी जानकारी नहीं होगी, मैं कोई बयान नहीं दूंगा। दोनों सिस्टर्स ने हमको सभी बात किया, वो इन्नोसेंस हमको कन्विंस किया। उन्होंने रेलवे स्टेशन में आया को तीन लड़कियों को काम करने के लिए, जॉब मिलने के लिए लिया। वो 3 कॉन्वेंट्स में सिडोल, आगरा और एक और, वो 3 कॉन्वेंट में काम करने के लिए उसको लेने के लिए लिया। लेकिन वो मिसअंडरस्टैंड किया, उसको मत परिवर्तन करने के लिए और सम ह्यूमन ट्रैफिक के साथ बजरंग दल वर्कर्स ने हरास किया। इसके साथ पुलिस ने केस लिया। ये ट्रायल वो सब किया, कौन? पुलिस नहीं है, इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज ने ये सब किया, बजरंग दल। ये क्या है? ये पब्लिक ट्रायल। ये पब्लिक ट्रायल करना पुलिस ने किया को हमको अच्छी तरह समझा, लेकिन ये पुलिस नहीं है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज नहीं है, वो सभी बात किया ने वो बजरंग दल एक्टिविटीज है। लॉ एंड ऑर्डर, वो क्या है लॉ एंड ऑर्डर? सभी बजरंग दल एक्टिविटीज करना के लिए कि रिलीजियस फ्रीडम, राइट ऑफ मूवमेंट, एवरीथिंग इज रेस्ट्रिक्टेड। आप ये बोल रहे हैं कि बजरंग दल चला रही पुलिस को, ये बोल रहे हैं? या पुलिस के सानिध्य में बजरंग दल ये सभी किया। सांसद ने प्रदर्शन किया आप लोग? डेफिनेटली हम कल ये सब बात संसद में उठेगा और हम प्रोटेस्ट करेगा। हम गृह मंत्री को भी, सेंट्रल गृह मंत्री को भी देखेगा और ये सभी बात करेगा। देखिए, ये मुझे लगता है कुछ गलत फहमी में सरकार ने ये आरोप लगाया हुआ है। जो उनसे मिलके आए हैं, ये दोनों फार्मासिस्ट है, एक नर्स है, एक फार्मासिस्ट है, उनकी डिग्री है, ये मिशनरी हॉस्पिटल में काम करते हैं। और जो 3 महिलाओं को है उनको नौकरी पे रखने के लिए, उनको सैलरी, बाकायदा सैलरी दे के उनको रखने के लिए बात करके ये लोग जा रहे थे कि 2 आगरा में और एक दूसरी कॉन्वेंट में। पुलिस ने उनका वेशभूषा देख के बजरंग दल को फ़ोन किया। बजरंग दल के लोग आके वहाँ पे स्टेशन में हल्ला गुल्ला किए और ज़बरदस्ती एक धर्मांतरण का केस लगा के, ह्यूमन ट्रैफिकिंग केस लगा के इनको फंसाने की कोशिश किया जा रहा है। ये हम कोर्ट में लड़ेंगे इस केस को, एंड जो कानूनी प्रक्रिया है वो फॉलो करके हम न्याय मांगे। लेकिन ये रिपोर्ट, हम फैक्ट फाइंडिंग के लिए आए थे, इनकी बात सुने, माननीय मुख्यमंत्री से मिलेंगे, आर्च बिशप से मिलेंगे, इनका जो भी फैक्ट है ये जाके कल सदन में रखेंगे और पार्लियामेंट में ये बात उठेगी। छत्तीसगढ़ में बहुत से ऐसे मामले धर्मांतरण के सामने आते हैं, क्या राज्य सरकार जो है इस तरह से कार्रवाई करके क्या करना चाहती है? देखिए, धर्मांतरण बड़ी बात है, उसके बारे में हम टिप्पणी नहीं कर रहे। हम इस केस के बारे में बोल रहे हैं। जो 2 नन है, ये इनका बैकग्राउंड हम जानते हैं क्या है। ये धर्मांतरण का केस नहीं है, ना ही ह्यूमन ट्रैफिकिंग केस है। ये एक मिस प्रायोरिटी का केस है, जो कि उनका कपड़ों को देख के ये उनको फंसाने की कोशिश किया जा रहा है। ऐसी चीज़ हम बार बार देखते आ रहे हैं, जैसे बंगाल में हो, उड़ीसा में हो, बांग्लादेशी बोल के बंगाली लोग को आप लोग तड़ी पार करा रहे हो या देश से बाहर भेज रहे हो। ये गलत रवैया है सरकार का। आप जो कानून है उसका पालन कीजिए, इसी के लिए हम चर्चा किए। ये रिपोर्ट सदन में कोई एग्रीमेंट हुआ था नौकरी के नाम पर? कोई एग्रीमेंट हुआ था? चर्चा हुई थी? अभी नन से मुलाकात की है, तो क्या बातचीत हुआ? देखिए, ये तो सब जुडिस है, ये तो नहीं बोल सकते कि क्या बातचीत हुआ, बट हमें पूरा यकीन है कि ये एक मिस प्रायोरिटी या फिर गलती से केस लगा हुआ है, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड
धर्म परिवर्तन क्या है वो इसमें लागू नहीं होता है। ये एक अलग केस है जो कि तमाशा करने के लिए बजरंग दल अपना हिंदुत्व बोल रहे हैं कि जैसे वही हिंदू है, हम नहीं है हिंदू। तो यही केस है एंड हम इसको आगे लेके जाएंगे सदन में। संसद में ये बात मुद्दा उठाएंगे आप, संसद में मुद्दा उठाएंगे आप लोग कल? ये इस बात में हम जरूर संसद में मुद्दा उठाएंगे एंड जो अवैध धर्मांतरण हो रहा है उसका हम समक्ष में नहीं है, ये साफ है। जो कानून है उसका फॉलो करना चाहिए, लेकिन जबरदस्ती खाली वो मतलब आप माइनॉरिटी है करके आप फंसा नहीं सकते हो, जेल में नहीं डाल सकते हो। ये हमारा स्टैंड है एंड इसको न्याय मिलना चाहिए। इसके लिए हम सदन से लेके सड़क तक लड़ेंगे। वहीं 25 जुलाई के बाद से जो कुछ भी चल रहा था और उसके बाद जब राहुल गांधी का इसमें बयान सामने निकल करके आता है तो मामला एकदम ज्यादा और गर्मा जाता है। वैसे तो छत्तीसगढ़ की जो फिजा है काफी नमी है, ठंडी है, लेकिन जब से ये सारा मामला हो चला है तो बिल्कुल यहाँ पर गर्मा गर्मी की स्थिति जो है वो दिखाई दे रही है। और आप सभी देख सकते हैं कि राहुल गांधी का इन तमाम विषयों पर क्या कुछ कहना है। और जिस प्रकार से आप देख सकते हैं दुर्ग केंद्रीय जेल के बाहर में किस प्रकार का माहौल अभी यहाँ पर निर्मित है। केरल से काफी सारे लोग आए थे, सांसद आए थे, 5 सांसद यहाँ पर आए थे और नन से मिलना चाह रहे थे और भी काफी सारे लोग आए हैं। वहाँ की मीडिया आई है, जैसे कि हम बार बार आपको बता रहे हैं। तो अभी हमने मसीही समाज से बातचीत किया है, इनका भी पक्ष लिया है, इनका क्या कुछ कहना था वो भी आप लोगों ने सुना। पूर्व में भी हमने 4 खबरें पहले से पब्लिश की है, जिसमें दुर्ग रेलवे स्टेशन से लेकर के जिस प्रकार की कार्यवाही की गई थी और उसके बाद किस प्रकार की बातें बजरंग दल के द्वारा कही गई थी, सारी चीजों को हमने आप सभी को दिखाया है। फिलहाल अब क्या नया अपडेट इस खबर में निकल करके सामने आता है, क्या कल वाकई में जो 2 नन जो है अंदर है अभी उनसे जो है मुलाकात करवाई जाएगी, केरल से जितने लोग आए हैं उन लोगों की, ये सारा विषय अब देखने का है। कल ही पता चल पाएगा कि किस प्रकार की अपडेट अब इस खबर में निकल करके सामने आ रही है। बने रहे N24 न्यूज खबरों की दुनिया के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। N24 न्यूज खबरों की दुनिया की तरफ से मैं निधि राजपूत।